एपिसोड की शुरुआत में हम इरफान को देखते हैं जो कि यंग मास्टर तुबाब को बोलता है, मैंने तुम्हारे दाहिने हाथ के बारे में बहुत कुछ सुना है। साथ ही मैंने सुना है कि डाकुओं के वंशजों के साथ तुम्हारा कोई संबंध भी है। इस पर यंग मास्टर तुबाब बोलता है, महान डाकुओं को एक बार मैंने जाने दिया था और इस चीज के बदले में सैन युआन ने मुझे कुछ ट्रेजर भी दिए थे। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन सब चीजों का उसके द्वारा बताई गई टेक्निक से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार इरफान बोलता है, मुझे लगता है कि यह पूर्वी एशियन फॉरबिडन लैंड से संबंधित है, लेकिन क्योंकि तुम मुझे इस चीज के बारे में बताना नहीं चाहते हो। इस पर यंग मास्टर तुबाब बोलता है, हम लोग इस जगह पर कंपटीशन करने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अब हम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तभी ये एल्डर भी यहाँ पर इस कंपटीशन को शुरू कर देता है और इरफान और यंग मास्टर तुबाब के पास इस जगह पर सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है और इन दोनों में से जिसका भी पत्थर हाई ग्रेड का होगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर इन दोनों को इस फॉर्मेशन के अंदर में आने के लिए बोल देता है। इस पर यंग मास्टर तुबाब और इरफान भी इस फॉर्मेशन के अंदर में आ जाते हैं। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जिसने यहाँ पर बहुत सारे युआन स्टोन को जीत लिया था, इसलिए वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, वो इस चीज के लायक है क्योंकि मैं कब से ही इस जगह पर इरफान का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों को इरफान और यंग मास्टर तुबाब को दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों को ही इन स्टोन की तलाश थी और इन दोनों को स्टोन का लोकेशन भी पता चल जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन इरफान अपने सामने इन सभी फ्लैग की मदद से एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर तुबाब यहाँ पर चाहकर भी इरफान का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों आपस में फाइट करते हैं, लेकिन यंग मास्टर तुबाब का इनहेरिटेंस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसे देखकर इरफान भी इसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो बोलता है, यंग मास्टर तुबाब, अब मेरे इनहेरिटेंस को देखने की बारी है कि मेरा इनहेरिटेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। यह बोलने के बाद इरफान यहाँ पर एक पत्थर को चुन लेता है और वो बाहर निकलकर आ जाता है। साथ ही यंग मास्टर तुबाब ने भी यहाँ पर एक पत्थर को चुन लिया था। इसके बाद ये कल्टीवेटर आकर इन दोनों पत्थर को इस जगह पर काट देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर से काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर बाहर निकल कर आता है। लेकिन इरफान के स्टोन की हालत इस जगह पर थोड़ी सी खराब होती है, जिसकी वजह से वह इस कंपटीशन को हार जाता है, क्योंकि यंग मास्टर तुबाब ने टाइम रहते ही स्टोन को बदल दिया था। तभी यंग मास्टर तुबाब यहाँ पर युआन तियानसी के टेक्निक के बारे में इरफान को बताने लगता है। इस बात को सुनकर इरफान भी इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही यंग मास्टर तुबाब इस जगह पर इरफान को थैंक यू बोलता है, क्योंकि इरफान की वजह से इस जगह पर यंग मास्टर तुबाब ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया था। लेकिन इस चीज की वजह से इरफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, यंग मास्टर तुबाब, तुम्हारा इस जगह पर स्वागत है। मुझे आशा है कि तुम आने वाले राउंड में इस जगह पर और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस जगह पर कोई भी मौका देने वाला नहीं हूँ। इसके बाद दूसरे राउंड को भी इस जगह पर शुरू कर दिया जाता है और इरफान और यंग मास्टर तुबाब आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही इरफान इस जगह पर स्टोन को चुनने वाला था तो यंग मास्टर तुबाब इसे बदल देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी फाइट हम लोगों को देखने को मिलती है। और इस बार यंग मास्टर तुबाब का भी पत्थर इस जगह पर बदल जाता है, जिसे देखकर यंग मास्टर तुबाब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी इरफान बोलता है, यंग मास्टर तुबाब, तुम्हें दूसरों को धोखा देने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए एक बार तुम भी तो इस चीज को महसूस करो कि तुम्हें इस चीज की वजह से कैसा लगता है। इस बार यंग मास्टर तुबाब कंटिन्यू इरफान के ऊपर हमला करने लगता है। कुछ देर तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट चलती है। इसके बाद ये दोनों एक एक पत्थर को चुनकर दोबारा से बाहर निकलकर आ जाते हैं और ये कल्टीवेटर यहाँ पर इस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसलिए ये कल्टीवेटर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, क्योंकि इस स्टोन के अंदर से कई सारे स्लैश अटैक बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की जान को इस जगह पर खतरा था, क्योंकि एक स्लैश अटैक तो सीधे जाकर इस एल्डर के सिंहासन के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से इसका सिंहासन 2 टुकड़ों में बन जाता है और एक ही झटके में इस स्टोन की वजह से इस जगह का मौसम भी बदल जाता है, जिसे देखकर ये मैनेजर बोलता है, ये तो ड्रैगन पैटर्न स्काई है, जिसकी कीमत 5,50,000 युआन स्टोन है। और तभी इस स्टोन के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे इस जगह पर इरफान ले लेता है और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस स्वॉर्ड के ऊपर ड्रैगन पैटर्न बना हुआ था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन इस चीज को देखकर यहाँ पर यंग मास्टर तुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्टोन को इस जगह पर तोड़ने के लिए दे देता है।
और जब इस स्टोन को इस जगह पर तोड़ा जाता है तो इस चीज की वजह से अरीना का माहौल ही अचानक से चेंज हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये मैनेजर बोलता है यही है हेवन एंड अर्थ के उत्पत्ति का सार। और तभी एक कल्टीवेटर बोलने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अद्भुत प्रतिभा 3 साल बाद दोबारा से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस चीज की कीमत भी ड्रैगन पैटर्न के जितनी है, क्योंकि इसकी कीमत 5 लाख युआन स्टोन है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही इस चीज के बारे में डीमन पैलेस का ये कल्टीवेटर इस जगह पर फेरी डॉक्टर से बातचीत भी करता है। इधर हम यंग मास्टर तुबा को देखते हैं जो कि दोबारा से स्टोन को चुनने के लिए आ गया था। और हम लोगों को पता चलता है कि पास्ट में कैसे यंग मास्टर तुबाब ने यहाँ पर स्टोन को बदल दिया था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रेयर स्टोन यंग मास्टर तुबाब को मिला है। और वो बोलता है हालांकि यह चाल मेरी एक बार ही इस जगह पर सफल होगी। तभी हम इरफान को देखते हैं जो कि बोलता है आखिरकार ये इन सब चीजों को इस जगह पर कैसे कर रहा है, क्योंकि किसी दूसरे के टेक्निक को इस जगह पर यूज करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी ये मैनेजर भी यहाँ पर इन दोनों के नंबर को बता देता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि यंग मास्टर तुबाब का इस जगह पर पलड़ा भारी होता है। इसलिए अब आखिरी राउंड को शुरू किया जाता है। जो कोई भी इस जगह पर ज्यादा रेयर स्टोन को इस जगह पर चुनकर लाएगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। यह बोलने के बाद वो इन दोनों फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और इसके अंदर में इरफान और यंग मास्टर तुबाब चले जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से ये दोनों फॉरबिडन एरिया में चले जाते हैं। और यंग मास्टर तुबाब बोलता है क्या तुम्हें इस जगह पर मेरे सोने के हाथ से डर लग रहा है इरफान? तो तुम इस जगह पर मेरे तुबाब फैमिली में शामिल हो सकते हो। इस बार इरफान बोलता है मुझे लगता है कि युआन सुई के सीक्रेट को तुमने अभी तक नहीं समझा है ना ब्रदर तुआओ? क्योंकि इस टेक्निक की मदद से तुम खुद को जितना ज्यादा बेहतर बना सकते हो उतना बनाओ, इसलिए तुम्हें इस जगह पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही बात करते हैं। और इरफान यंग मास्टर तुबाब को बता देता है कि मैं इस बार यहाँ पर तुम्हारे ऊपर दया दिखाने वाला नहीं हूँ। या बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही यंग मास्टर तुबाब ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद ये दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और इस बार यंग मास्टर तुबाब कंटिन्यू यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला कर रहा था, जिसे इरफान को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इस चीज को देखकर यंग मास्टर तुबाब को लगता है कि वो इरफान को जान से मार डालेगा, इसलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर तुबाब यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन को भी समन कर लेता है और वो उससे इरफान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इरफान तो एक ही झटके में यंग मास्टर तुबाब के इन सभी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर तुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर इरफान को जंजीरों से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से इरफान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर यंग मास्टर तुबाब यहाँ पर इरफान को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तब तक इरफान ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से यंग मास्टर तुबाब इरफान को अपने सीक्रेट जगह पर ले आता है, जहाँ पर इरफान ने अपने इन सभी जंजीरों को तोड़ दिया था। इसके बाद इरफान यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी बना लेता है और इसकी मदद से यंग मास्टर तुबाब ने जितने भी कल्टीवेटर की स्पिरिट को इस जगह पर कैद कर रखा था, इन सभी को वह आजाद भी कर देता है, जिसे देखकर यंग मास्टर तुबाब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए यंग मास्टर तुबाब खुद इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है इरफान तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस जगह पर इन सभी कल्टीवेटर को आजाद करने का दुस्साहस किया है, साथ ही तुमने इस जगह पर घुसकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। यह बोलने के बाद यंग मास्टर तुबाब यहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर की स्पिरिट को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर इरफान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इन सभी कल्टीवेटर की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा थी। इसीलिए इरफान को इन सभी के अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन वह किसी तरह से इन सभी के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है। लेकिन इरफान के ऊपर हजारों आग के गोले गिर रहे थे, जिसे देखकर इरफान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर कुछ करना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से मेरा मरना तो यहाँ पर तय है। तभी हम यंग मास्टर तुबाब को देखते हैं जो कि अपनी जंजीरों की मदद से इन सभी स्पिरिट को इस जगह पर कंट्रोल कर रहा था। और इस चीज को देखकर इरफान इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यंग मास्टर तुबाब के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यंग मास्टर तुबाब इरफान के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इरफान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इरफान के चारों तरफ ब्लैक कलर का स्मोक आ गया था। इसलिए इरफान अपने फ्लैग को समन कर इन सभी को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है।
और वो खुद यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ जंजीरें इसके पैर को पकड़ लेते हैं और एक स्पिरिचुअल हैंड इरफान को इस जगह पर दबाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इरफान इस जगह पर बिल्कुल शांत हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यंग मास्टर तुआब इरफान को यहाँ पर पकड़ लेता है। इसके बाद वो इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर ऑब्जर्व करने लगता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और मैं तुआब फैमिली में एक साथ रहेंगे। तभी इरफान यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से इरफान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को इस जगह पर बना देता है। और इस चीज को देखकर यंग मास्टर तुआब को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इरफान ने इन सब चीजों को किया तो किया कब, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी और इरफान इन सभी थंडर की एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने के बाद यंग मास्टर तुआब के हाथ को इस जगह पर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर तुआब काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर कर क्या रहे हो। लेकिन इरफान तो यहाँ पर यंग मास्टर तुआब के हाथ को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर तुआब की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बाहर निकलकर आ जाते हैं और यंग मास्टर तुआब इस जगह पर गिर जाता है, क्योंकि यंग मास्टर तुआब की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। साथ ही यंग मास्टर तुआब के सोने के हाथ को भी यहाँ पर इरफान ने उखाड़ दिया था, जिसकी वजह से यंग मास्टर तुआब को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तभी इरफान भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो अपने पास से इस स्टोन को बाहर निकल कर अपने इस स्वॉर्ड से इसे यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करने लगता है और इस स्टोन में जब पर क्रैक भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से कोई भी इस स्टोन की ओर देख नहीं पा रहा था। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही फेरी डॉक्टर बस इस जगह पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इरफान ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर को हासिल कर लिया था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।